नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज जो अपन क्वेश्चंस हल करेंगे वो है हमारे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और मैकेनिक टीचर में जो पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हल करेंगे जो निम्मी पैटर्न पर आधारित है। निम्मी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को आज अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, जो कि पीछे जो परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी उनमें आए हुए क्वेश्चन है। इसमें हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। हमें बताना है कि इकाइयां जो हमारे पास होती है उनके दो प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो हमारे पास दो प्रकार की इकाइयां होती है। पहली जो होती है वो होती है मौलिक, और दूसरी होती है वो होती है व्युत्पन्न पद्धति। मौलिक पद्धति वो होती है जिसमें अपन मात्रकों का सीधे उपयोग करते हैं, मात्रकों का सीधे ही उपयोग करते हैं। और व्युत्पन्न पद्धति में दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर एक नए मात्रक को उत्पन्न किया जाता है। जैसे यदि अपन मौलिक पद्धति की बात करें, और मौलिक पद्धति में यदि अपन बात करें मात्रकों की, तो जैसे लंबाई या दूरी के लिए सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, इनका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार यदि अपन व्युत्पन्न पद्धति की बात करें और इसमें यदि अपन बात करें सेंटीमीटर की, तो इसमें होता है जैसे दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाया जाता है, जैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते हैं तो यहाँ से एक नया मात्रक उत्पन्न होता है जो हो गया हमारा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो इसमें हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा सी, मौलिक और व्युत्पन्न। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी, जिसका अपन क्या करते हैं, सीधा उपयोग करते हैं, या मूलभूत इकाइयां बतानी है हमें जिनका अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो मूलभूत इकाइयां जो है हमारे पास वो है, यदि अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मूलभूत इकाइयां हमारे पास होती है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये तीन है जो मूलभूत इकाइयां हैं। अब इनका अलग अलग पद्धति में अलग अलग उपयोग करते हैं। जैसे अपन सीजीएस पद्धति होती है हमारे पास, एमकेएस पद्धति होती है और एक होती है एफपीएस पद्धति। तीनों पद्धतियों में लंबाई का अलग मात्रक उपयोग लिया जाता है, द्रव्यमान का अलग और समय का तीनों में ही एक ही मात्रक सेकंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा बी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अभी हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। हमारे पास तीन पद्धतियां होती है। जैसे अपन बात करें, एक एमकेएस होती है, एक सीजीएस होती है और एक एफपीएस होती है। यदि अपन एमकेएस की बात करें तो एम का इसमें मीटर, के का किलोग्राम और एस का सेकंड। सीजीएस की यदि बात करें तो इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये लंबाई के हैं, ये द्रव्यमान और ये समय के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी है एफपीएस पद्धति, इसमें होता है फुट, पौंड और सेकंड। तो हमें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है एमकेएस प्रणाली में एम का
एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो यहां से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी मीटर। चौथा जो क्वेश्चन हमारा है वो इसमें हमें पूछा गया है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हमारा आंसर यहां से होगा इसका 1 इंच में 25.4 mm या मिलीमीटर होते हैं। तो क्वेश्चन में अपन आंसर देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 25.4 mm। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। पूछा गया है 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो इसमें अपन हल करें तो हमें पूछा गया है 12, 18, 6 और 36। 12, 18, 6 और 36 का हमें बताना है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य सबसे पहले अपन परिभाषा देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से जाता हो, वो अपना क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो अपन अब ज्ञात करेंगे 12 का, 18 का, 6 का और 36 का। तो अपन क्वेश्चन से ही देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो हमारे पास होगा 36, क्योंकि 36 में 6 का भाग जाता है, 36 के अंदर 36 का भाग जाता है, 18 का भाग जाता है और 12 का भाग भी जाता है। यदि अपन इसको ऐसे हल नहीं करते तो तरीके से हल करें, जैसे 12, 18, 6 और 36। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं, जैसे 2 का यहां से अपन भाग देंगे तो 6, 9, 3 और 18। इसके बाद फिर से 2 का भाग देते हैं तो यहां से आएगा 3, 9, 3 और 9। एक बार फिर से 3 का भाग देंगे तो 1, 3, 1 और 3। फिर से 3 का भाग देंगे तो 1, 1 और 1। अब इन सभी संख्याओं का आपस में क्या करवाते हैं, मल्टीपल गुणा करते हैं इनको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहां से इनको देखते हैं, जो आंसर जो इनका गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही इनका क्या होगा, आंसर होगा। तो 3 को 3 से गुणा करवाएंगे 9, 9 को 2 से गुणा करवाएंगे 18 और 18 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 36। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 होगा। यदि क्वेश्चन में इसका आंसर अपन देखें तो आंसर होगा सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18, 42 और 24 का एचसीएफ या महत्तम समापवर्त्य कितना होगा। अब अपन महत्तम समापवर्त्य की यदि बात करें तो इसमें देखते हैं वह बड़ी से बड़ी, इसमें छोटी से छोटी संख्या की बात हुई है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो अब अपने इसका हल करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 18, 42 और 24। तो अपने यहां से इसका गुणनखंड करेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 24 का अपन गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 और 8 का 3 से गुणा कराएंगे तो 24। नेक्स्ट हमारे पास है 42 का, इनका गुणा करवाएंगे तो 2 गुणा 3 और गुणा 7।
7 का 3 से गुणा करवाएंगे 21 और 21 का 2 से गुणा करवाएंगे 42। अब अपन क्या करते हैं, इनमें से जो संख्याएं कॉमन आती है उनको निकालते हैं। प्रत्येक में 2 है, 2 को निकाल लेंगे और इसके बाद प्रत्येक में 3 कॉमन है, इसको भी निकालेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा इसका 6। अर्थात 18, 24 और 42 का जो HCF होगा वो कितना होगा 6 होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया, पूछा गया है कि 7 सही 3/7, प्रश्न में पूछा गया है दिए गए मिश्रित भिन्न में से, या हमें एक मिश्रित भिन्न दी गई है, हमें बताना है कि जो हमारे 4 ऑप्शन है उनमें से मिश्रित भिन्न किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारी जो मिश्रित भिन्न है वो होगी 7 सही 3/7। अभी यदि अपन इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 52/7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 52/7। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दशमलव, ये जो हमें भिन्न दी गई है इसमें बताया दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। अर्थात जो भिन्न हमें दी गई है दशमलव भिन्न, उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहां से सीधा सा देखते हैं अपन, देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 1 6 अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है, मतलब इसके भाग में कितने शून्यों की संख्या है वो कितनी है 6 है। तो यहां से देखते हैं 3, इसमें देखते हैं 4, इसमें देखते हैं 2 और 3 5 शून्य है, और इसमें देखते हैं 3 और 3 6 शून्य। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है सरल करना है क्वेश्चन को। हमें दिया गया है 3/4 प्लस 2/5 और माइनस 5/20। इन्हें हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, सरल करने के पश्चात देखना है इसका आंसर कितना आएगा। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, नीचे जो हर में संख्याएं दी गई उनका लैसे लेते हैं, तो लैसे कितना होगा इसका 20 हो जाएगा। इसके बाद पहली जो भिन्न है उसके हर का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे 5 बार। ठीक है, और 5 को ऊपर गुणा करवाएंगे 3 से तो 15, प्लस यहाँ से 4 और 4 को 2 से गुणा करवाएंगे 8 माइनस 5। ठीक है, ये हमारा हल हुआ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से हल करेंगे इसको, तो 23 माइनस 5 और बट्टा 20, अर्थात 18/20 हमें क्या होगा ऐसे प्राप्त होगा। लेकिन एक बार फिर ये दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो दोनों 2 का भाग देंगे 18 में 9 बार और 2 का भाग देंगे 20 में तो 10 बार। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 9/10 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिवाइड, भाग दीजिए। अर्थात हमें ये संख्याएं दी गई है 20/31 भाग 15/62। इन्हें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने पढ़ा है कि भाग के चिन्ह के पश्चात जो भिन्न दी जाती है उसको अपन क्या कर देते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के पश्चात आगे वाली जो भिन्न होती है उसको क्या करते हैं, पलट कर लिख देते हैं। तो 20/31 गुणा 62/15, यहां से अपन भाग देते हैं। तो 62 में 31 का भाग 2 बार। ठीक है, और यहां से अपन लिखेंगे फिर 20 को 2 से गुणा करवाएंगे 40/15, फिर 5 का भाग जाता है 8 और 5 का भाग जाता है 3। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 8/3। या अपन इसको मिश्रित भिन्न में देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 सही 2/3, 3 2 6 और 2 8। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 सही 2/3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी गई संख्याओं का गुणनफल कीजिए। अर्थात हमें संख्या दी गई है 0.003 इंटू 0.5। इसका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। गुणनफल करना है तो इसका सीधा सा तरीका देखिए, यहाँ से देखते हैं कितने अंक है 1, और यहाँ से देखते हैं पॉइंट से पहले कितने अंक है 3। ठीक है, तो 3 का 5 से गुणा करवाते हैं 15। ठीक है,
3 और 1 टोटल कितने अंक हो गए 4। तो यहां से पॉइंट से पहले अपन क्या करते हैं 4 अक्षर लिखते हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 17.49 इंटू 5.2/6.5। इसको हमें क्या करना है सरल करना है। यदि अपन इसको सरल करेंगे तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17.49 इंटू 52/65। अब देखिए 52 में भी भाग जा रहा है 13 का और 65 में भी, तो यहाँ से अपन इसको डिवाइड करते हैं तो 17.49 इंटू इसमें भाग देंगे 4 बार, इसमें भाग देंगे 5 बार। ठीक है, अब इन दोनों का अपन क्या करवाएंगे गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 9.96 और भाग देंगे 5 का। अब यदि इनको अपन डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13.92। अर्थात एबीसीडी में यदि अपन देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पर हमें दिया गया 13.99। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। हमें कुल लंबाई दी गई है, तार की कुल लंबाई देखते हैं कितनी है 225 मीटर। इसके बाद बराबर कितने भागों में काटना है इनको 900 बराबर भागों में। तो टुकड़ों की संख्या देखते हैं, टुकड़ों की संख्या कितनी होगी 900 बराबर भागों में इसको क्या करना है काटना है। अब हमें देखना है कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई या प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, यहां से अपन क्या करते हैं 225 में 900 का भाग देते हैं, यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 मीटर। या वैसे में या क्वेश्चन में अपन बात करें तो 0.25 हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 529 का वर्गमूल क्या होगा। या तो अपन इसका सीधा सीधा आंसर निकाले 529 का वर्गमूल कितना होगा 23 होगा। ठीक है, या फिर अपन देखें भाग विधि के तहत इसका भाग विधि से यदि अपन इसको हल करें तो हल करेंगे तो भाग विधि में दो संख्याओं के क्या होते हैं जोड़े बनते हैं। तो दो संख्याओं के जोड़े बनाने के लिए अपन क्या लिखते हैं 0, 5, 2, 9। अब अपन यहां से क्या करते हैं भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस संख्या का उस छोटी छोटी संख्या का भाग देते हैं जिसका वर्गमूल या तो जिसका वर्ग करने पर या तो 5 के बराबर हो या 5 से क्या हो कम हो। तो वो संख्या होगी हमारे पास 2 का यदि अपन वर्ग करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। यहाँ से अपन इसको घटाते हैं 5 में से 4 जाने के पश्चात हमारे पास कितना बचता है 1, और इधर क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब पूरे जोड़े को उतारते हैं 129। अब 4 के साथ हमें ऐसी कोई संख्या सेट करनी है जिसका गुणा करने के पश्चात या तो 129 आए या 129 से क्या है कम आए। जैसे 4 के साथ अपन संख्या सेट करते हैं 3 और 3 का ऐसे क्या करवाते हैं गुणा करवाते हैं। तो इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो 3 का 3 से गुणा करवाएंगे 9 और 3 का 4 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 12। अर्थात यहाँ से कितना आएगा 129 और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो संख्या है वो है 0.017 का हमें वर्गमूल बताना है। वर्गमूल कितना होगा तो इसका भी अपन क्या करते हैं भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि से ज्ञात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो अंक है वो 3 है, 1, 2 और 1 3, और चौथा अंक हम अपने पास से रखते हैं वो रखते हैं 7 के बाद 0। तो दो अंकों में क्या हो जाएंगे ऐसे जोड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अपन यदि किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 और 1 है तो 1 का ही भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, पॉइंट है या दशमलव है तो दशमलव अपन लिख देंगे सीधा। इसके बाद 1 में 1 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार, यहाँ से
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 बचेगा हमारे पास। 1 यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना लिखते हैं 70 लिखते हैं। अब हमें ऐसी संख्या सेट करनी है 2 के साथ, जैसे हमने 43 4 के साथ की थी, जिसका गुणा करवाने के पश्चात हमें या तो 70 मिले या 70 से क्या मिले, कम मिले, ठीक है। अब मैं इसके साथ संख्या सेट करता हूँ 3, यहाँ से जो भाग गया था एक बार, 23 और 23 के साथ 3 और लिखता हूँ, तो यहाँ से इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 69 आएगा। एक हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, और कितनी बार भाग गया 3 बार, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 0.13, अर्थात बी ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया अनुपात की परिभाषा क्या है। अनुपात की परिभाषा क्या है, तो अनुपात की परिभाषा है एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध, अर्थात जैसे दो मात्राओं का संबंध हमें बताना है। जैसे यदि अपन अनुपात की बात करें तो दो हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे एक 5 है अनुपात दूसरी 10 है। इनका अनुपात तभी संभव है जब ये किलोग्राम में हो और ये भी क्या हो किलोग्राम में, ये मीटर में हो या ये भी क्या हो मीटर में हो, ये ग्राम में हो तो ये भी क्या हो ग्राम में। यदि हमारे पास इस तरह है 5 किलोग्राम अनुपात 500 ग्राम, तो हमें क्या करना होगा किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा, तभी हमारा जो अनुपात है वो क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। 4 किलो अनुपात 800 ग्राम। अब देखिए यहाँ किलोग्राम में संख्या है और यहाँ क्या है ग्राम में मात्रा है, तो हमें क्या करना है किलोग्राम को सबसे पहले अपन क्या करते हैं ग्राम में बदलते हैं, तो 4000 अनुपात 800। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 का भाग 8 में 1 बार और 8 का भाग 40 में 5 बार। यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5:1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 40 किलो का 8% कितना। 40 किलो का 8% कितना होगा, तो 40 का हमें ऐसे 8% निकालना है, तो 8 के साथ जो प्रतिशत है उसका चिन्ह हटाएंगे और भाग में कितना लगा दें 100 लगा देंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 8 को 4 से गुणा करवाएंगे 32 और बट्टा 10, भाग में 10 है या 32 में 10 का भाग देंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 3.2 आएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि 52% को दशमलव में बदलिए। 52% को दशमलव में बदलिए या 52% को भिन्न में बदलिए। देखिए 52 है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, भाग में कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे। अब इनको अपन कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल करते हैं 4 से 13 चौके 52 और यहाँ से कैंसिल करते हैं 25, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 13/25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात सी हमारा क्या है आंसर है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में हमें इस क्या करना है बदलना है। यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो अपन क्या करते हैं भाग में 100 करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 0.456 या 0.456 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर दशमलव और गुणा में कितने हैं 100 है, तो 0.2 अंक आगे खिसक जाता है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45.6। सॉरी ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस है निम्मी पैटर्न पर आधारित WCS के वो अपन करेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।